गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृत्स उत्सव की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाली जलाशय पर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी और दैविक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान कंध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बयान करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घी से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके लाल रंग के कपड़ों से ढककर श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक यानी वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र ढककर उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख और अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के बाद श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। फिर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न हो, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन और घी से भरा हुआ कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं और तिल आदि अष्टम महादान जो अंतकाल में किया न जा सके, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृष उत्सव का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधिपूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधिपूर्वक वृष उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफ़ेद पेट और काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ स्वस्थ माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो और पूंछ और पैर सफ़ेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत है और शेष शरीर लाख के समान वर्ण का है, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ लाल रंग का हो और इसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो, तो खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों तथा पूंछ और खुर पिंगल वर्ण के हों, उसे नील पिंग कहा जाता है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नीले रंग का हो और दोनों आंखें लाल रंग की हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक के एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए और अथवा गौरी
यानी अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। तो मतलब 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और या फिर नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्ष उत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृक्ष उत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृक्ष उत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृक्ष उत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृक्ष उत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त हो गए। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्नपूर्वक वृक्ष यज्ञ अर्थात वृक्ष उत्सर्ग करना चाहिए। वृक्ष उत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे और शास्त्र के अनुसार वृषभ की माता यानी गायों की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए। गंध और माले से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम भाग में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर खुद इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हो तुम वृक्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृक्ष उत्सर्ग करता है वह सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्ष उत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृक्ष उत्सर्ग करने वाले वही फल प्राप्त करते हैं। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्ष उत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों यानी मकर और करक संक्रांति में और विषुवत संक्रांतियों यानी मेष और तुला संक्रांति में वृक्ष उत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लगन और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम और दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। फिर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षिण, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विष उत्सर्ग करता है उस विष उत्सर्ग से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो विष उत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृक्ष उत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्ष उत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे दाक्षिण, सभी प्रयत्न करके वृक्ष उत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृक्ष उत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि इन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्ष उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो वैसी वृक्ष उत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत तक घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक काल तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृक्ष उत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश साधनों को करना चाहिए, वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान में, द्वार पर, अधमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशकात्र के 10 पिंडों को दान देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा गया है और इसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को दे,
चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवा यानी हव्य को हवन करने वाले अग्नि, और छठा कव्यवा यानी कव्य हवन करने वाले अग्नि, और सातवां पिंड काल को प्रदान करे, आठवां पिंड रुद्र को, नवां पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्विद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। फिर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक और उन षाणमासिक और उनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। हे ताक्षय, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। यह 48 श्राद्ध पितृत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध की जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी यानी मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का पितृत्व सुस्थिर हो जाता है, और जब तक षोडश त्रयसंगत श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधानपूर्वक षोडश त्रय का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अर्धदैवी क्रिया श्रेयाक श्राद्ध यानी वार्षिक श्राद्ध अथवा पाक्षिक श्राद्ध यानी महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार के लिए पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है, उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी के वन की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों और सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए और तांडूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। फिर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्नो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सैया दान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादश विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री हरि।